नमस्कार दोस्तों। 27 जनवरी 2025 के सुजसी बुलेटिन के इस अंक में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 27 जनवरी के सुजस ई बुलेटिन के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है 27 जनवरी के सुजस ई बुलेटिन की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बातचीत करते हैं राजस्थान के राज्यपाल के राजभवन में अखंड भारत के विकास में सभी की भागीदारी का आह्वान उन्होंने किया। तो ये कार्यक्रम था कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना का, यानी 27 जनवरी 2025 को 27 जनवरी को ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, कौन कौन से राज्य देखो यहाँ पर आपके सामने है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश, इसके अलावा अगला राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर के बाद में है मेघालय और मेघालय के बाद में है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद में कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका नाम है दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप। इनका जो स्थापना दिवस है क्या है? स्थापना दिवस। ये स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनका स्थापना दिवस जो है वो 27 जनवरी को मनाया जाता है। 27 जनवरी को मनाया जाता है। और 27 जनवरी को आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के राज्यपाल हरुभाऊ बागड़े ने कहा कि राज्यपाल अखंड भारत के विकास में सभी की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करनी होगी और विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो भी हम क्या करेंगे, पूरा कर पाएंगे। और अखंड भारत के राज्य की विविधताओं में एकता की जो संस्कृति है वो हम लोग आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में हमारे जो महान प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान और वैदिक संस्कृति है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेशी संस्कृतियों ने हमारे इसी ज्ञान को अपनाया जो हमारे वेदों में लिखा हुआ था, बल्कि पश्चिम के जो लोग हैं उन्होंने हमारे भास्कराचार्य जैसे और वेद पुराणों की बातें और भास्कराचार्य जी की पुत्री लीलावती जो थी इन्होंने बहुत पहले जो जानकारियां बताई थी वो पश्चिम के लोग आज तक बता रहे हैं और अपने आप पर गर्व कर रहे हैं। लेकिन हमारा देश जो है वो ज्ञान और परंपरा का रहा है और यही हमारी धरोहर रही है, ऐसा राजस्थान के राज्यपाल का कहना है। और उनका कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्यों के स्थापना दिवस मनाने के महत्वपूर्ण कदम को उन्होंने रेखांकित किया। इस समय राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जो है हरिभाऊ बागड़े उन्होंने राज्यपाल के राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया और यही ये बातें कही। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री उदयपुर के दौरे पर थे और उदयपुर में उन्होंने जो है वो घाटा रानी माता जो मंदिर है, कौन सा माता मंदिर है? घाटा रानी माता मंदिर जो उदयपुर के अंदर है, चामुंडा माता भी उसे कहते हैं, उस मंदिर में माता के दर्शन किए और भक्तों से जो है वो मुलाकात की। इधर राजस्थान में एक अभियान चलाया जा रहा है खाद्य सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा। खाद्य सुरक्षा मंत्रालय में आपको कह दिया कि सरकार ने जो है वो खाद्य सुरक्षा के तहत जितने भी पात्र लोग हैं उन सबको इसका लाभ दिलाने के लिए पहल शुरू की। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक काम और भी कर दिया। इस देश में नहीं, राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाद्य सुरक्षा से अधिक वो क्या है, अपात्र हैं, उसके बावजूद भी उस योजना का वो लाभ ले रहे हैं, जिससे कुछ पात्र लोग जो वो वंचित रह जाते हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने उनके सामने 31 जनवरी का समय दिया है जब तक आप अपनी इन सेवाओं को क्या करा सकते हैं, गिव अप कर सकते हैं, यानी आप अपात्र हैं ये कहते हुए आप लोग जो है वो इस योजना को छोड़ दें। तो इसके लिए एक अभियान राजस्थान में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो है इसके तहत अपात्र परिवार जो हैं उनको एक मौका सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि आप अपात्र हैं तो अपने आप जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इसके लाभ को गिव अप कर सकते हैं ताकि अन्य लोगों को फायदा पहुंचाए। 31 जनवरी 2025 तक तो स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आप नाम नहीं हटवाते हैं तो इसके बाद आप पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह प्रत्येक उपखंड में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से इस प्रकार के व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए प्रेरित करें। और वो अगर खुद नहीं हटाते हैं तो यहाँ साफ लिखा है कि 24 जनवरी तक जयपुर शहर और ग्रामीण में अभियान के तहत 15,000 उपभोक्ताओं द्वारा अपने नाम खाद्य सुरक्षा से हटवाए गए हैं। और ऐसे लोग अगर नहीं हटाते हैं तो उनके खिलाफ सरकार जो है वो क्या करेगी, हटवाने के लिए कार्रवाई को सुनिश्चित करेगी। नाम खाद्य सुरक्षा से जो लोग स्वेच्छा से अपना नाम नहीं हटवा रहे हैं उनके खिलाफ सरकार फिर कार्रवाई करेगी। चलिए, राजस्थान सरकार एक वर्ष में आम जन की आकांक्षाओं पर खरी उतरी है, ऐसा राज्यपाल का कहना है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गणतंत्र दिवस 2025 पर जो अपना संदेश जारी किया
उसमें कहा कि एक वर्ष में राजस्थान सरकार जो है वो आम जन की आकांक्षाओं पर क्या उतर रही है, खरी उतर रही है। आपनों अग्रणी राजस्थान के संकल्प को धरातल पर तेजी से मूर्त रूप दिया जा रहा है। विकसित भारत विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन राज्य सरकार द्वारा जयपुर में किया गया था, आपको ये याद होना चाहिए। और ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान के दिसंबर महीने में आयोजित किया गया था, ऐसा भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में करोड़ों जो है 35 लाख करोड़ के निवेश करने के लिए राज्य सरकार ने एमओयू जो है वो इस समय किए थे। इसके बाद में प्रथम वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसका नाम पीकेसी परियोजना रखा गया था, लेकिन अभी जनवरी में जो है वो 22 तारीख को इसका नाम बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। इसके लिए एमओयू किया गया मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार जो वो पूर्ण सहयोग कर रही है, ऐसा राज्य के राज्यपाल का कहना है। इसके अलावा वर्तमान सरकार द्वारा 12 जनवरी 2025 तक 59,236 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। साथ ही उसे 1,72,990 पदों पर भर्ती की कार्यवाही जो है वो प्रक्रियाधीन है। पीएम कुसुम योजना में जो है वो सरकार ने क्यों चालू की? पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा सोलर प्लांट लगाने की एक तरीके से पहल मान लो तो 315 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान में अब तक इस पीएम कुसुम योजना के तहत जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। इसके बाद अगली बातचीत अगर की जाए तो इसमें है कि पीएम सूर्य घर योजना क्या है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उसके तहत 122 मेगावाट क्षमता के 25,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए। इस योजना में आप अपने घर की छत पर जो है वो सौर ऊर्जा की प्लेट लगा सकते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा जो बचती है वो आप सरकार को बेच सकते हैं या बिजली कंपनियों को बेच सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। इसे रूफटॉप सोलर प्लांट योजना भी कह सकते हैं या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी कह सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में चाहे आपका विकलांग योजना हो, विकलांग लोगों को मिलने वाली पेंशन हो, या वृद्धावस्था पेंशन हो, या विधवा पेंशन योजना हो, वो सारी पेंशन इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत क्या है, शामिल है। पालनहार योजना में है अनाथ बच्चे जो या सिंगल पेरेंट्स जो बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए पालनहार योजना जो है वो शुरू की गई है। इसमें भी राजस्थान में लाखों लोगों को लाभ पहुंचा या लाखों बच्चों को लाभ पहुंचाया गया। ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण जो है वो कई प्रकार के महिलाओं और अन्य रोजगार उन्मुखी जो कार्य करने के लिए किसानों को इत्यादि को दिए जाते हैं, उसके लिए ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋण वितरण योजना भी राजस्थान में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आपको पता है पहले 6,000 रुपए मिलते थे, उसकी राशि को बढ़ाकर जो वो सरकार ने कितनी कर दी है, 8500 या 8,000 रुपए सरकार के द्वारा कर दिए गए हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना में सहकारी जो कंपनियां हैं या सहकारी जो डेयरियां हैं उनके जो चालक हैं या संचालक हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशु पालकों के लिए उनके पशुओं की बीमा कराने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो है वो शुरू की गई है राजस्थान में। घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा भी उपलब्ध है। वेन के माध्यम से अब सीधी वेन जो है वो घर के सामने पहुंच जाती है, उसके माध्यम से भी निःशुल्क वेन की व्यवस्था भी राजस्थान में की गई है, जिसमें आप लोग 1962 जो है इस नंबर पर कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं। इसमें 536 मोबाइल जो वैन है वो राजस्थान में या अलग अलग जगह संचालित की जा रही है। इसके बाद अन्य क्या है और बातें उन्होंने क्या कही, और उन्होंने बताया कि राजस्थान में जो है यहाँ पर अन्य योजनाओं में एक है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना भी शुरू की जा रही है, जो कि सब लोगों को, आप लोगों को पता होगा 20 लाख तक के कैशलेस इलाज के लिए राजस्थान में ये योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बाउचर योजना में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की व्यवस्था में आयुष्मान आरोग्य बाउचर योजना, इसमें आपको बाउचर दिया जाता है बाकायदा, जिससे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट लैब में जाकर भी सोनोग्राफी करा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। सड़कों का राजस्थान में विकास हो रहा है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि पद्मिनी, कालीबाई और अमृता देवी के नाम पर राजस्थान में 3 महिला बटालियन जो है उनके गठन के लिए 2,216 पद अभी भी हमने स्वीकृत किए हैं। राजस्थान में महिलाओं के लिए एक पद्मिनी बटालियन होगी, एक कालीबाई बटालियन होगी और एक अमृता देवी बटालियन। 3 महिलाओं के नाम पर हम लोग रखेंगे, पद्मिनी बटालियन, कालीबाई भील, अमृता देवी, ये 3 बटालियन राजस्थान में होगी।
इसके बाद उन्होंने कहा, बजट 2024-25 में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को हम निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत निःशुल्क साइकिल भी दे रहे हैं। इसके अलावा राजीविका परियोजना हमारे यहाँ संचालित है, जिससे प्रदेश के सभी ब्लॉक्स में क्या कर रहे हैं हम लोग, निर्धन परिवारों की जो महिलाएं हैं उनको आजीविका की गतिविधियां संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन या उनको स्किल जो उपलब्ध कराते हैं। स्वामित्व योजना के तहत किसानों की भूमि जो है उसमें क्या किया जा रहा है, मैपिंग का कार्य जारी है, उनको डिजिटल डाटा जो है उनका दिया जा रहा है और इसके अलावा पट्टे भी वितरण इस योजना के तहत किए जा रहे हैं। पेपरलेस सिस्टम है, हर जगह विधानसभा से लेकर हर जगह इसका काम चल रहा है और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हो या ई रजिस्ट्रेशन हो इसकी सुविधा उपलब्ध कर दी गई है ताकि लोग जो है वो पेपरलेस हो सके। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा योजना के तहत 18,962 यात्रियों को ट्रेन द्वारा जो है तीर्थ क्षेत्रों के लिए क्या किया जाएगा, दर्शन कराए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें अयोध्या में रामलला के दर्शन जो है वो शामिल है। इसके अलावा मेरे दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के अंदर अमृता आहार योजना शुरू की गई है, जिससे अन्य जो है बच्चों को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जा रहा है, उसके अंदर जो है वो दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान में संचालित है, जिसमें बच्ची के जन्म से लेकर के उसके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 7 किस्तों में उसकी 21 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन राजस्थान के अंदर किया जा रहा है, जिससे जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, राजस्व रिकॉर्ड रखने में आसानी हो। राजस्थान में 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं, जबकि 6 नए राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अलावा 32 राजकीय अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय राजस्थान में खोले जा रहे हैं और राजकीय विद्यालयों के 23,000 से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट भी राजस्थान सरकार दे रही है। ये सारी बातें राजस्थान के राज्यपाल ने कही, जो सरकार की तरफ से है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो सरकार के एक मुख्य के नाते या सरकार का संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उन्होंने गणतंत्र दिवस पर सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का बखान किया। 75 वर्षों के जो कई विकट मोड़ आए, गंभीर चुनौतियां आई, हर संकट हमने मजबूती से सामना किया, ऐसा उनका कहना है। बाबा साहेब के संविधान के निर्माण में जो उनके योगदान है उसको रेखांकित किया गया। इस समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो कर रहा है उसको भी रेखांकित किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो है सुशासन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सुशासन की उनकी संकल्पना को भी साकार करने की दिशा में काम करने को कहा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो उनके सपनों की एक उड़ान थी, या प्रधानमंत्री सड़क योजना जो थी वो भी इनका एक सपना था, जिससे हर गांव को सड़क के माध्यम से जोड़ा जाए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो आज भी देश में सबसे पॉपुलर है, तो ये सब योजनाएं उनके सपनों का मॉडल था जो सुशासन की ओर ले जाता है। तो ये सपने अब बचे हुए भारत के लोगों को पूरा करना है। इस प्रकार की बातें राजस्थान के राज्यपाल ने कही। ये सारी योजनाएं जो मैंने आपके सामने रखी है एक एक करके, जो कि राजस्थान के राज्यपाल के मुख से बोली गई गणतंत्रता दिवस के अपने संबोधन के अंदर, वो सभी परीक्षाओं के सवाल बनने वाले हैं और मैंने पूरी बातचीत आपको इस क्लास में इन सब के बारे में बताई है। तो ये सारी बातें हैं, दोबारा बोल देता हूँ एक बार। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, दादर नगर हवेली और दमन और दीव का स्थापना दिवस जो वो 27 जनवरी को क्या किया गया, मनाया गया। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा पेंशन, खाद्य सुरक्षा योजना में जो भी अपात्र परिवार हैं उनसे सरकार ने अभियान चलाकर अपात्र परिवारों को बाहर हो जाने के लिए गिव अप कर देने का अनुरोध किया 31 जनवरी तक। उसके बाद अगर नहीं किया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में श्री घाटा रानी माता या चामुंडा माता के दर्शन के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वो भजनलाल शर्मा जी वहां पर पहुंचे। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल ने गणतंत्रता दिवस के अवसर पर जो संदेश जारी किया उसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जो मैंने आपके सामने एक एक करके बोली, उन सब योजनाओं का उन्होंने बखान किया जो योजना आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और ये पद्मिनी, कालीबाई, अमृता जो इनके नाम पर बटालियन गठित की जा रही है, इन सबको भी याद रखना। और राम जल सेतु लिंक परियोजना पर 100% सवाल आएगा। इसके अलावा अमृताहार योजना याद रखना। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना जो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाडो प्रोत्साहन योजना जो है इस पर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो है, ये सारी योजना इंपॉर्टेंट है। पालनहार योजना तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया। एक इंपॉर्टेंट सवाल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है जो भी आपके पेपर में आने वाले समय में
में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कृषि के क्षेत्र में एग्री टेक योजना चलाई जा रही है, एक स्वामित्व योजना है, ये सारी इम्पोर्टेंट है। इन सब बिंदुओं को रेखांकित मैंने कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से इनको समझ गए होंगे और आने वाले समय की परीक्षाओं के लिए इसे इम्पोर्टेंट मानकर याद करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्ते, राम राम।